Hello everyone, this is Preeti. I hope you are staying focused on your NEET preparation. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स पर जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन नेटवर्क इज। ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A एंड B। हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? A और B के बीच में। कैसे निकालें? जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लुक दिखाई दे रहा है। डिफिकल्ट इन द सेंस हमें नहीं समझ में आ रहा है देखकर कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट थिंग क्या करनी होती है, हमें यहाँ पर पॉइंट्स ले लीजिए। ओके, कैसे ले पॉइंट्स? देखो, ये यहाँ पर A है, यहाँ तक कोई डिवाइस अटैच है क्या बाद में? यहाँ पर अगर हम आए, इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई डिवाइस है? नहीं है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? A ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई डिवाइस है? नहीं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? B ले सकते हैं। और जब इसको A और इसको B ले लिया तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। अभी भी हमें रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ निकालना है? इन दो टर्मिनल्स के बीच ही निकालना है। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। ये एक रजिस्टर आ चुका है बीच में, तो नया पॉइंट लेंगे। क्या ले लेते हैं? C। अब देखो, C से इस पॉइंट पर आओगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक बीच में रजिस्टर है, तो ये नया पॉइंट आना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर आ गए तो भी लग रहा है कि हाँ बीच में एक डिवाइस आ चुकी है, तो ये नया पॉइंट कंसिडर होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर कोई नई डिवाइस नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? B। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब क्या कर सकते हैं? इस फिगर को रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है उनको रिमूव कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर रीड्रॉ करते हुए क्या ध्यान रखना है कि जो फाइनल टर्मिनल्स हैं वो क्या ही होने चाहिए? A और B। ये बीच में मत लेना। ओके, तो देन A टर्मिनल और किससे अटैच है? A टर्मिनल C से अटैच है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। देन देखो, ये तो हम ले चुके, ये भी ले चुके। कौन सा बाकी है? C और B के बीच में ये दो हैं। देखो, ये वाला रजिस्टर भी किस किस के बीच में है? C और B के बीच में। ये वाला भी किस किस के बीच में है? C और B के बीच में। और ऐसी सिचुएशन हमें कब मिलती है? जब दो रजिस्टर पैरेलल होते हैं। तो हमें इन्हें कनेक्ट कहाँ पर करना है? C और B के बीच में। कैसे कर सकते हैं? अब ये भी कितना है? R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। तो पहले तो इन्हीं दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ओके, नेमिंग कर लेते हैं जिससे यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2, ये हमारे पास R3 और ये R4 है ना। वैल्यू सबकी सेम है, बट हमें तो अलग अलग तरह से इनको ऐड करना है ना। कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। तो पहले बात कर लेते हैं R1 एंड R2 की। कैसे है ये? पैरेलल में। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा उसको R12 लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज सिर्फ दो की ही बात कर रहे हैं। कितना आ जाएगा ये? R² डिवाइडेड बाय 2R। और यहाँ से R12 कितना आ जाएगा? R/2। ओके, अब यहाँ पर इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। देखो, रीड्रॉ करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगी। दूसरा, आप क्लियरली देख पाओगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स एरर क्या करते हैं कि अब उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, है ना।
इसकी अगर हम बात करें R4 की, एक एंड किससे कनेक्ट है, A से, दूसरा B से। R3 की बात करें तो एक एंड A से, दूसरा C से, और इसकी बात करें R12 की तो एक एंड B से और दूसरा C से। लेकिन हमें इन सब का एक साथ नहीं निकालना है। क्या करना है, देखो A और B टर्मिनल को हाईलाइट किया गया है, तो इनके बीच में डायरेक्टली जो रजिस्टर है उसको अभी कुछ मत करो, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। दूसरी साइड आते हैं, यहाँ पर अभी हम कुछ थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। ओके, देन यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर R3 और R12 ये कैसे हैं, ये सीरीज में है। एक एंड A से कनेक्ट है, दूसरा एंड B से कनेक्ट है, तो हियर ये हो जाएगा R3 प्लस R12। देन R3 कितना है R12 कितना है R/2, कितना आ जाएगा 3R/2। ये मेरे पास A, ये B, और नीचे इन दोनों को सोल्व करके क्या आ चुका है R0, तो ये कितना आ जाएगा R4 एंड देन R0। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो एक टर्मिनल कहाँ है A पर, इसका भी एक टर्मिनल कहाँ है A पर, इसका दूसरा टर्मिनल B पर और इसका भी दूसरा टर्मिनल B पर। ये कैसी स्टेट आ चुकी है, पैरेलल की। तो R फाइनल जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा R0 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R0 प्लस R4। फाइनली क्या आता है, R फाइनल इक्वल्स टू 3R/5। ओके, ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन कौन से टर्मिनल के बीच में, A एंड B। तो ये हमारे पास आंसर है। अब देखो स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि अगर हम यहीं पर तीनों में सीरीज लगा दे तो आंसर गलत आएगा क्या, हाँ गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, देखो सीरीज में क्या होता है, हमारे पास कितने भी रजिस्टर को हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, है ना। इसकी बात करें ये A, ये B, ये C और ये मान लेते हैं D। अब हर रजिस्टर में क्या हो रहा है, एक एंड A पर है तो दूसरा B पर। यहाँ इसकी बात करें एक एंड B पर आया, मतलब सेम एंड हो गए दोनों के, लेकिन दूसरा एंड C पर चला गया। यहाँ पर बात करें R3 में एक एंड C पर आया तो दूसरा एंड D पर चला गया। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद अगर कुछ आपको इस तरह का मिल जाए कि यहाँ पर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, अब इसके आने से क्या हुआ, बीच में कोई डिवाइस है क्या, यहाँ पर नहीं, कोई डिवाइस नहीं है। इसको तो फिर हम सेम पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं ना, या तो दोनों को A से डिनोट कर लो या फिर दोनों को D से। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई डिवाइस है ही नहीं, और यहाँ पर अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो, ये यहाँ पर कितना हो गया A और B के बीच में, इसकी बात कर रहे हो ये A और C के बीच में, यहाँ तक ठीक है। ये अगेन B पर जाकर मिल गया है और ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। अब ये इसकी वजह से सीरीज में नहीं आएगा। ओके, और सीरीज में नहीं आएगा तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखो कि आप इन सब को साथ में एक ही बार में ऐड नहीं कर सकते हो, वरना कैलकुलेशन एरर हो जाएगी। ओके, जनरली हम ये एरर कब करते हैं, जब हम जल्दी में होते हैं कि एक एक करके क्या लेंगे, सबको एक साथ ले लेते हैं, है ना, काम इजी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और डाउट्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप भी उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।